In any project management term, we talk about something called cone of uncertainty. ऐसा कुछ डायग्राम मिलता है, आप देखते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट है और ये टुवर्ड्स द एंड है. What we do, whatever, this is a range of error in estimation. Most of the time when we initially estimate something on the basis of 1 page or 2 page requirement, some of you might have participated in RFP responses. You get a 2 page requirement and you need to make an estimate for it. Okay? उसके बेसिस पे लोग कॉस्टिंग करेंगे, बहुत कुछ करेंगे. So this is something, any practical thing you do a rough order of magnitude estimate. Now क्या ये सही है? Answer is no. क्या ये यूजफुल है? Answer is yes, it is useful. कैसे? अब बोलो यार गलत चीज कैसे यूजफुल हो सकती है? गलत है, ये 30-40% गलत है, बट ये यूजफुल है. अभी आपको किसी को घर खरीदने का मन करता है, कहते हैं यार आई एम एक्सप्लोरिंग सम फ्लैट्स, हम टी ब्रेक लेते हैं 3:30 पे, सो दैट्स अनदर अनाउंसमेंट, वी विल हैव अ टी ब्रेक एट 3:30. सो वी टेक अ 3:30 पे टी ब्रेक, और आपने टी ब्रेक में बात की 2-3 लोगों से, अरे यार मैं ना यहाँ देख रहा हूँ कितने में क्या है, तो किसी ने बताया कि उस एरिया में 70 लाख तक मिलते हैं, इस एरिया में 1.5 करोड़ तक मिलते हैं, इस करोड़ में 2.5 करोड़ तक मिलते हैं. जो भी उसने बताया उसमें 30-40% एरर है, बट दैट इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर यू एट दिस स्टेज टू डिसाइड वेयर यू नीड टू डिग मोर, एंड दैट इज द गोल ऑफ दिस रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट. अब हम लोग बोले नहीं ये 7 लाख का एस्टिमेट है और यहां तक 60 लाख रहना चाहिए, तो फिर हम गलती कर रहे हैं ना. आपने तो यहाँ पे तो अभी तक को अच्छे से पता भी नहीं कितने स्क्वायर फीट एरिया की बात हो रही है, आपने केवल 2 BHK की बात करी है. ये बात नहीं कि कितने फ्लोर्स होंगे, कितनी लिफ्ट होंगी, कितना स्विमिंग पूल होगा, नहीं होगा, किसने बात की हो सकती. You don't even have those many requirements. You just say I am looking for a 2 BHK in a society, how much it will cost. इसके बेस पे जो आपको एस्टिमेट मिल रहा है, इट्स गुड इनफ. आप पता चला कि इंदिरापुरम में फोकस करना है या गुड़गांव में फोकस करना है या ग्रेटर नोएडा में फोकस करना है, एंड देन यू कैन फिगर इट आउट एज यू गो फॉरवर्ड. तो उसके बाद में आपने और कुछ किया, यू डिड अ मोर रिसर्च, यहाँ पे आपको जो एस्टिमेट मिलता है वो मोर एक्यूरेट है. आपने खरीद लिया घर, उसके बाद में आपको जो एस्टिमेट, आपका दिमाग में जो एस्टिमेट है और एक्यूरेट है. जिस दिन आप घर में शिफ्ट कर जाओगे उस दिन भी लास्ट तक कुछ ना कुछ एरर रहेंगी, कुछ चीजें रिप्लेस करानी होंगी, कुछ चीजें ठीक करानी होंगी. 1-2 लाख का वेरिएंस लास्ट डे तक चलेगा जो भी आप एस्टिमेट लेके चल रहे हो, और यही प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है. एज अ सर्विस कंपनी, मोस्ट ऑफ अस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, स्क्रम मास्टर, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव टू योरसेल्फ, इन अ सर्विस कंपनी शुरू के महीने भर में ही आपको एक एंड डेट डिक्लेयर कर देते हैं. दिस प्रोजेक्ट विल गेट रिलीज्ड ऑन 31st XYZ को रिलीज हो जाएगा. 25 अक्टूबर 2018 को ये प्रोजेक्ट की लाइव डेट है. आज पता होगा आपको, जनवरी में पता होगा. मोस्ट ऑफ अस डू इट एज अ सर्विस कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर्स. प्रोडक्ट कंपनी कभी ऐसा नहीं करती. आज आप माइक्रोसॉफ्ट से पूछो कि आप ये ना नया वर्जन किस तारीख को रिलीज करने वाले हैं, वो कहेंगे हम Q4 में करेंगे. वो एक रेंज देंगे आपको. हम लोग ये प्रोजेक्ट मैनेजर पहले दिन ही डेट दे देता है, जो गलत है. उसको भी पता है और सबको पता है, पर सब लोग उस डेट के हिसाब से ही मॉनिटर करना चाहते हैं. जो खुद समझदार हैं, जिनको खुद का काम करना है, किसी दूसरे को पागल नहीं बनाना, तो वो बोलते हैं कि नहीं पता है डेट. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट कंपनी नो दैट दे डोंट हैव टू मेक फूल टू एनीवन, दे हैव टू मैनेज देयर ओन लाइफ. So they will give you a range, and then this range will start coming into a month, and then finally a date will come. Date may come somewhere here, or maybe even later. और यहाँ पे जो डेट आएगी तो बफर के साथ आएगी. काम तो 2 वीक पहले ही खत्म हो जाएगा, फिर वो वेट कर रहे होंगे डेट नहीं आएगा. PMI के देख लो, both of many of you are PMI followers. Pinbox 6 आएगी, क्वार्टर आता है, फिर एक मंथ रेंज आती है, फाइनली बोलते हैं कि 26 मार्च से चेंज हो रहा है. वो एक दिन, मतलब they take time. And that is how the estimations are done. The estimations will have errors, will have things. Now you may come up with another question. Sir, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे कस्टमर को तो डेट चाहिए. ठीक है, आपने जो भी बोला बहुत अच्छी बात है, समझ में आती है, प्रैक्टिकल है, but what I do, my customer need a date and he is so sensitive. अगर डेट मीट नहीं है तो हमारी तो लेफ्ट राइट हो गई. डेट मीट भी होनी बहुत जरूरी है, तो क्या करें? Is it possible? मतलब ऐसा मार्केट, ऐसा कस्टमर होना पॉसिबल है क्या? ऑलवेज है. एंड वी लिव इन दैट वर्ल्ड ओनली. लाइक एयरलाइन, आपको फ्लाइट पकड़नी है तो 5 मिनट भी आपका वेट नहीं करेगी. ठीक है, अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू रीच एग्जैक्टली 9 o'clock इन ऑफिस, तो आप बोलोगे कि शायद यार 6 महीने में एक दिन तो पहुंच जाता हूँ. ठीक है, नहीं तो 5 मिनट लेट या 5 मिनट पहले. तो लेट ही पहुंचता हूँ, पहले तो अलग बात है.
और फिर मैं पूछूं कि आपने इस साल में कितनी फ्लाइट मिस की, अरे यार अभी तक तो एक भी नहीं की, जिंदगी में एक की है। और इतने एफिशिएंट कैसे हो गए आप? एयरपोर्ट जो है जाते हो तो आप टाइम पे होते हो, ऑफिस आते हो तो कभी टाइम पे नहीं होते। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज वी हैव अ हाई cost involved, high risk involved when we are going to an airport, and in order to save our cost we invest lot of contingencies. कभी 1 घंटा पहले पहुंच के बैठ जाते हैं, कभी आधा घंटा पहले पहुंच के बैठ जाते हैं, फिर वहां पे टाइम का अच्छे से यूज नहीं कर पाते, but we have to do it because airline will not wait for us. So if you have a such kind of customer, the only option is put a contingency, take it like an airline project, reach there. You may have to wait for half an hour, sometime 1 hour, sometime you may just reach, but because of your contingency you still reach there. So there is no way to meet the date other than mitigating your risk by putting a contingency. We're talking about adding flow. adding कुछ ना कुछ slacks आपको कुछ ना कुछ ऐड करके रखना पड़ेगा जिससे आप अब्सॉर्ब कर सको। आपको अपने बफर्स, मिटिगेशन जो भी आप बोल रहे हो, कंटिजेंसीज डाल के ही रखनी पड़ेंगी, और आप हमेशा डालते हो एज ए इंडिविजुअल। यू डू इट। आपको इंटरव्यू पे जाना है, आप कभी लेट नहीं होते, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑफिस में लगभग लेट हो जाते हैं, क्यों? कंटिजेंसी डालने की जरूरत नहीं है। समझते हैं 5 मिनट प्लस माइनस होगा, उसके कंटिजेंसी अच्छी बात नहीं है। आप बोलो क्यों कंटिजेंसी रोज डालो ऑफिस के लिए भी? अरे यार मैं 5 मिनट का वेरिएंस बचाने के लिए अपना आधा घंटा क्यों वेस्ट करूँ? कुछ ट्रस्ट है ना? अगर 5 मिनट लेट होगी तो बता देंगे 5 मिनट लेट है, क्यों मेरी आधा घंटा मुझे रोज वेस्ट करना है? ऐसा थोड़ी ना है कि फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और गया तो मेरा चांस ही चला जाएगा। तो कंटिजेंसी इज कॉस्टली। इट्स नॉट दैट दे आर ऑलवेज देयर, दे आर कॉस्टली, बट दे आर फंक्शन ऑफ द सेकेंड पार्टी। सामने जो बैठा है वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना ट्रस्टवर्दी है। अगर उसे पत्थर की लकीर चाहिए तो आपको भी करके देना पड़ेगा। अगर आपका कोई डेवलपर, टीम मेंबर हमेशा एस्टिमेशन के हिसाब से काम कर रहा है तो आपको थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए, वो खूब सारी कंटिजेंसी डाल रहा है। क्योंकि एस्टिमेशन तो गलत होना ही चाहिए ना, वो तो उनका बिहेवियर है। एस्टिमेशन तो सही हो ही नहीं सकता, कंटिन्यूअस बहुत ही रिपीटेटिव वर्क है। बाय डेफिनेशन भी नहीं हो सकता। हाँ, बाय डेफिनेशन ही नहीं हो सकते। अगर आपका मतलब इतना सारा, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ से अट्टा तक जाने का जो एस्टिमेशन है वही हम सही से नहीं कर पाते, जबकि उसमें फेयरली प्रिडिक्टेबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक टाइम पे अट्टा नहीं पहुंच सकते हो। आप बोलो 5 बजे अट्टा होगा, पहुंच जाओगे। आई एम सेइंग एस्टिमेशन। आप ये नहीं बोल सकते कि 7 मिनट में अट्टा पहुंच जाऊंगा। 5 बजे आप पहुंच सकते हो, पता चला आप आधा घंटा पहुंच के बैठे, कंटिजेंसी डाली, एंड एक्जैक्टली 5 o'clock you are there. You make sure that your client, whoever you want to meet, have a conversation and gets things done. So this is the game of estimation, and there is no perfect estimation by any method. The only way to get a perfect estimation is keep revisiting it, keep refining it as we know more about it. अब ट्रेडिशनल में क्या करते थे? As we have a more requirement, we do a base detailed estimation. As we get more design, we do a detailed estimation. This is how we have been doing. Agile based project में क्या करते हो? आप iterations चलाते हो। जैसे जैसे you start knowing about your one iteration, how things went, what goal met, what didn't, you see how this is impacting next. So each iteration का experience helps you to correct your estimate. So there is a, अगर हम मैट्रिक्स वगैरह में जाते हैं, as you will learn more and more things एडवांस में, तो वेलोसिटी करके एक टर्म आएगी। वेलोसिटी एक सिंपल तरीके में ये सोच सकते हो कि टीम कितना काम कर पाई, क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट, इस टाइम पे कितने क्वांटिटी का काम कर पाई, उससे हमें पता लगता है कि अगर ये ट्रेंड रहेगा तो आगे कितना काम कर पाएगी। The good thing about Agile and Scrum is this measure is relatively more cleaner than our percentage completion measurement. यहाँ पे तो दिख रहा है हुआ है या नहीं हुआ है, इसीलिए Agile projects get declared late early. ठीक है, आपको लगेगा कि Agile का प्रोजेक्ट है तो जल्दी होना चाहिए, वो शुरू भी पता लग गया तो लेट है, क्योंकि वो शुरू में पता लग गया। दूसरा प्रोजेक्ट है तो बहुत लेट जाके पता लगता है कि वो लेट है। तो दिस इज अ थ्योरी बिहाइंड एस्टिमेशन।